गुंडागर्दी खत्म हो गई। सबसे मेन चीज तो उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी खत्म हो गई। बुलंदशहर की तो अलग बात है, पूरे यूपी की। मोदी, सिर्फ मोदी ना बोलने की तमीज नहीं है राहुल गांधी को। वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं कि सड़क बहुत बढ़िया बिछाई है, जाल बिछा दिया सड़कों का। तो नहीं, किसानों के लिए खूब भला हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? 2000 रुपये हर तीसरे महीने आते हैं, क्यों भला नहीं हो रहा है? कांग्रेस में क्या मिलता था? कुछ नहीं मिला। आज तक कोई सरकार ही ऐसी नहीं आई जो कि जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी की वोट जानी है हमारी, सबकी, पूरे बुलंदशहर की जानी है। लग रहा है 400 ही सीट हमें पार्टी को, हमें कांग्रेस को वोट है। कांग्रेस ने कुछ करा नहीं। जब वहाँ विदेश में इतने हमारे यहाँ के लोग फंस गए, उन्हें भी निकाल रहा है, तो परिवार नहीं है वो। 7 समंदर पार से परिवार को निकाले तो परिवार ही है, और क्या है। मतलब कोई परिवार का भी इतना नहीं कर सकता जो मोदी जी कर रहे हैं। देश की तरक्की के लिए सभी काम करे हैं। सेना को भी मजबूत बनाया है, और इधर हमारे योगी जी ने भी रोडों पर बहुत अच्छा काम किया है। बिगाड़ रहे हैं जो बीमार हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, आयुष्मान कार्ड उनका बन गया, उनका फ्री इलाज हो रहा है, वो बच रहे हैं। पहले कितने मर जावे, पैसा इलाज नहीं हो पाया, वो मर जावे। आज हॉस्पिटल में देखो कितने भरे पड़े हैं आयुष्मान कार्ड वाले। तो चलिए, चुनावी माहौल बुलंदशहर का क्या कहता है, कुछ और लोगों से उनकी राय ले लेते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? विजय पंडित। विजय पंडित जी, ये बताइए कि बुलंदशहर का चुनावी माहौल क्या है, कौन जीत रहा है चुनाव? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी ही जीतेगी? ये माहौल बीजेपी पक्ष में क्यों? क्या करें बीजेपी ने? ऐसे क्या काम आप गिनाना चाहेंगे जो आपको लगता है कि पिछले कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में नहीं? सबसे पहले तो गुंडागर्दी खत्म हो गई। सबसे मेन चीज तो उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी खत्म हो गई। बुलंदशहर की तो अलग बात है, पूरे यूपी की। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी की आप बात कर रहे हैं, आरोप लगते हैं कि जिस तरीके से एक्शन योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं, जो वो बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, जब गुंडागर्दी करेंगे तो वो तो करना ही चाहिए कायदे में, मेरे निगम। तो ये कहा जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई हो सकती है, उन्हें जेल में डाल दीजिए, लेकिन एनकाउंटर कराना। एनकाउंटर जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, सीधी बात तो ये है। बुलंदशहर में कौन जीत रहा है बताइए? बीजेपी, भोला सिंह। भोला सिंह के बारे में कई लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ अपने संसदीय क्षेत्र में वो नहीं आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मोदी के नाम पर ये वोट पड़ रहा है, या भोला सिंह को ही कैंडिडेट के तौर पर पसंद कर? तो मोदी, सिर्फ मोदी। अंकल क्या नाम है आपका? राम वर्मा। राम वर्मा जी, बताइए कि देश में चुनावी माहौल क्या नजर आ रहा है? मोदी ही है और कोई नहीं है। क्यों विपक्ष में क्या राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी? उन्हें बोलने की तमीज नहीं है राहुल गांधी को। वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, और वो कब कहाँ क्या बोल रहे हैं, ये भी कुछ पता नहीं उनके बारे में। क्या इसलिए जनता उन्हें नकार रही है? उन्हें इसीलिए नकार रही है। और मोदी को क्यों पसंद कर रहे हैं ये बताइए? मोदी ने बहुत काम करे हैं, सारे काम कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं। ऐसे क्या काम आप गिराना चाहेंगे कि ये काम जो पिछले? सड़क बहुत बढ़िया बिछाई है, जाल बिछा दिया सड़कों का। तो और बहुत काम करे हैं, तो जनता उनके साथ है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, और जनता को तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। मोदी के जो समर्थक है वो तो अंधभक्त हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी नहीं है। तो बुलंदशहर की तमाम जनता से हमने 2024 लोकसभा चुनाव की राय ली है, लेकिन कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर चुनावी माहौल देश का क्या है। सर क्या नाम है आपका? ललित कुमार शर्मा। ललित जी, कहाँ से हैं आप? बुलंदशहर चित्तौड़ से। अच्छा, बुलंदशहर से ही हैं। तो ये बताइए कि बुलंदशहर में चुनावी माहौल क्या नजर आ रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है, मोदी का ही वो है, कोई वो नहीं है। और मोदी ही क्यों? 10 साल हो चुके हैं सरकार को, ऐसा क्या लगता है कि आपको कैसे क्या कार्य हुए? काम बढ़िया है, खाने के लिए अनाज दे रहे हैं, बिजली बढ़िया आ रही है, लाइट सब चीज़ बढ़िया है, और जी बढ़िया ही काम हो रहे हैं जो भी हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो विपक्ष आरोप लगाता है कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, और किसानों का भला नहीं कर रही है सरकार, ये आरोप लगते हैं। नहीं, किसानों के लिए खूब भला हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? 2000 रुपये हर तीसरे महीने आते हैं, क्यों भला नहीं हो रहा है? कांग्रेस में क्या मिलता था? कुछ नहीं मिला। तो विपक्ष तो करेगा ही, जो करना विपक्ष को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें जिता दीजिए तो हम तो किसानों का उद्धार ही कर देंगे। राहुल गांधी पहले जीतते आ रहे, क्या उद्धार किया अब तक? पहले भी ऐसे हुआ है, तो बढ़िया ही हो रहा है अब जो हो रहा है। और आने वाले समय में मोदी जी 24 में तैयार हैं। तो ये बताइए कि जो CAA लागू हुआ है, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हुआ है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए जो शरणार्थी है उन्हें जो है नागरिकता दी जाएगी, कैसा फैसला लगता है सरकार का? क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा है। सरकार ने जो फैसला लिया वो अच्छा ही लिया है, और विपक्ष तो विपक्षी होते हैं, विपक्ष तो कोई भी सही वो ऐसे ही करेंगे। अच्छा, यूपी का माहौल कैसा है ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ के साथ? योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बढ़िया है।
कानून व्यवस्था और तमाम चीजें बहुत बढ़िया, प्रशासन बहुत बढ़िया, सब चीज़ बढ़िया इस टाइम। सर, बुलंदशहर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ के जो सांसद हैं मौजूदा भोला सिंह, क्या लगता है कि एक बार फिर से वही जीत रहे हैं या कोई और? वही जीतेंगे, अब तो वही जीतेंगे। ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे जारी लेते हैं। आज तक कोई सरकार ही ऐसी नहीं आई जो कि जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं। और वहाँ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो जनता के साथ अन्याय कर रही है, वो किसानों के साथ अन्याय कर रही है, वो महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है। ये सारे आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। अजी वो तो आरोप लगा रहे हैं इसलिए कि वोट जनता हमारी तरफ आ जाए, मगर जनता जाने वाली नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या विचार है, जिस तरीके से वो शासन उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, क्या बढ़िया है या कुछ कमियां हैं, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो है कि गुंडागर्दी खत्म है, बहुत अच्छा हिसाब किताब है। तो इसलिए योगी जी को और मोदी जी को वोट जानी है, हमारी सबकी, पूरे बुलंदशहर की जानी है। विपक्ष में कोई, ये तो विपक्ष वाले करते ही हैं एक दूसरे पर। विपक्ष वाले तो दंगा करा रहे हैं मोदी योगी के खिलाफ, और ना तो है कुछ नहीं, बस है कौन, ये किसान थोड़ा ही है, ये तो उग्रवादी लोग हैं जो भड़का रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। और राहुल गांधी क्या आज तक इन्होंने करा, क्या इनके माँ बापों ने कुछ नहीं करा आज तक, अब ये क्या करेंगे जब इनके देश खाली कर दिया और इनके खजाने भरे हुए हैं। और मोदी जी के क्या ना योगी जी के पास, वे तो जनता का माल जनता को दे रहे हैं, गरीबों की सहायता करें, कितने स्कूल खुलवा दिए और कितने इन्होंने योजना चला दी। तो योगी मोदी जीतेंगे। ऐसा आरोप लगता है कि मोदी जो है, उनकी सरकार जो है 10 साल में हिंदू मुस्लिम ज्यादा हुआ है, क्या समझते हैं आप? नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये फर्जी है, जो भी हुआ है ये फर्जी है, असली कोई बात नहीं। अब क्यों ये जो योजनाओं की बात आती है, सारी योजनाएं, चाहे राशन की हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, ये हर एक वर्ग के लोगों को तक पहुंच रहा है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू। लेकिन इस तरीके का बवाल क्यों किया जाता है कि सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है? नहीं, ऐसा है, ये तो इनका अफवाह है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, ये भड़काने वाले इन्होंने, कांग्रेसियों ने कितने जो क्या आदमी मरवा दिए, अब कितनी दफ़े धरना दे रहे हैं यहाँ वहाँ पे। और उससे पहले जो जा रहे हैं, बाहर के आदमी जा रहे हैं, दिल्ली खाली करो, बाहर जा रहे हैं, इन्हें रेलों में भेजो, इन्हें कुछ फ़ायदा कर लिया इन्होंने। ये केवल कांग्रेसी हैं और ये पैसे के जरिए काम कर रहे हैं ये। और कितने आदमी बेरोजगार हो गए, इन्होंने कराए, मरवाए इन्होंने। अगर ये कोरोना चला, अगर ये ना भड़का देते नहीं, लोग मरते, कोई आज तक नहीं मरते। और योगी जी मोदी ने पूरे शहर, पूरे वर्ल्ड में नाम है इनका इस टाइम। सर, ये बताइए कि जो CAA लागू हुआ है, जो नागरिकता देने की बात की गई है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम को छोड़कर जो अल्पसंख्यक लोग प्रताड़ित हुए हैं वहाँ पर, क्या ये सही फैसला है सरकार का या गलत फैसला है? क्योंकि विरोध लगा था। ये तो बहुत ही सही फैसला, ये तो पहले ही कर देना चाहिए, देर पर चलो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, अच्छा है। अब पहले ही बहुत पहले कर देना चाहिए, जो कि अब करा है, ये बहुत ही अच्छा करा है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो लूटपाट मच जाएगी, यहाँ पर वो लोग जनसंख्या बढ़ा देंगे, इस तरीके की बातें केजरीवाल और राहुल गांधी कर रहे हैं। वो तो करेंगे जी, विपक्ष वाले तो दंगा फैलाते हैं। ये खजाना खाली करने, ये तो खजाना खाली करने, दिल्ली में फ्री, लेडीज फ्री, सब फ्री कर रहे हैं, बिजली फ्री, केवल अपनी वोट बनाने के लिए। अब ये गए हैं, अब ये दौरे पे गए, क्या में वहाँ पे डिवाई अलीगढ़, कौन सी जगह रुके हैं? ये केवल पंडावल रुके, और पंडावल के बाद रुके हैं नुकसैर। इनकी हिम्मत नहीं वोट मांगने की, ऐसे आदमी क्या जरूरत इनकी? इन्होंने तो बावलाई समझ रखी ना, पहले से ही इन्होंने बावलाई इनकी सरकार चली आई है। अच्छा, एक और बात है कि क्या यहाँ पर भी उसका असर है कि RLD का जो गठबंधन बीजेपी में हुआ है, क्या जयंत चौधरी ने अच्छा फैसला किया है जो गठबंधन बीजेपी के साथ कर लिया है, समाजवादी पार्टी को छोड़कर वो आए हैं? क्या समझते हैं आप, इस गठबंधन से फायदा पहुंचेगा बीजेपी को? फायदा थोड़ा बहुत तो पहुँचा, बीजेपी तो अपने दिल पे सब उस पर खड़े करेगी तो भी जीतेगी। ये तो बहकावा, ये कौन सी सरकार मिल रही है? मायावती ने मिल ली, और रहे क्या में आपस में झगड़े चल रहे हैं, दूसरे का जब अपना घर नहीं संभल रहा है इन पे, तो दूसरे को क्या करेंगे? जनता के लिए क्या कर देंगे बताओ? एक और बहुत अहम सवाल है वो ये कि जब ये चुनावी माहौल बन रहा है तो एक आरोप जो विपक्ष लगा रहा है, वो कह रहा है कि मोदी हिंदू नहीं है, मोदी का परिवार नहीं है, ये आरोप लग रहा है। नहीं, ये गलत बात है। परिवार है, ये मोदी जी के भाई बहन सब हैं, ऐसी बात नहीं। एक बात सुनो, जब वहाँ विदेश में इतने हमारे यहाँ के लोग फंस गए, उन्हें भी निकाल रहा है, तो परिवार नहीं है वो?
सात समंदर पार से परिवार को निकाले तो परिवार ही है, और क्या है। मतलब कोई परिवार का भी इतना नहीं कर सकता जो मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है। क्या नाम है अंकल आपका? ब्रह्म सिंह। ब्रह्म सिंह जी, बताइए कि क्या माहौल नज़र आ रहा है बुलंदशहर में, चुनाव का क्या माहौल है? बीजेपी की यही है, तो सारी बीजेपी की वोट जाएंगी, 90% बीजेपी की वोट है। अच्छा, ऐसे क्या कारखे हुए हैं कि जो आप कह रहे हैं कि 90% वोट जो हैं वो बीजेपी के हैं? यहाँ सब काम हो रहे हैं, रोड बढ़िया हो रहे हैं, अच्छी लाइट है चारों तरफ, और बहन बेटी को कोई डर नहीं है, कभी आओ कभी जाओ। पहले इतना डर रहा है वहाँ, बच्चे शाम को निकल ही ना पावे घर से, अब बेधड़क जामे का वो कोई भी काम है बच्चे को भेज दो वहाँ, कहीं भी कोई परेशानी नहीं है आज की डेट में, पहले बहुत परेशानी है। अच्छा, कुछ लोगों से मैंने यहाँ राय ली तो वो ये कह रहे हैं कि जो राशन की योजना है, जो आयुष्मान कार्ड है, कह रहे फ्री देकर जो मोदी हैं वो लोगों को बिगाड़ रहे हैं, क्या ऐसा है? बिगाड़ रहे हैं, जो बीमार हैं जिनके पास पैसे नहीं है, आयुष्मान कार्ड उनका बन गया, उनका फ्री इलाज हो रहा है, वो बच रहे हैं। पहले कितने मर जावे, पैसा इलाज नहीं हो पाया वो मर जावे। आज हॉस्पिटल में देखो कितने भरे पड़े हैं आयुष्मान कार्ड वाले, और उनसे पूछो जो जिन मौत से लड़के आए हैं फ्री में। तो ये तो सही है निर्णय, उन्होंने योजना निकाल रखे, गरीब आदमी की मदद कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में क्या विचार है, क्या सही कार्य कर रहे हैं? क्योंकि जब वो एक्शन लेते हैं तो उनके एक्शन पर सवाल उठते हैं कि भाई बुलडोजर क्यों चला दिया, वहाँ पर उसको ऐसे क्यों एनकाउंटर करा दिया, ये सवाल उठते हैं, क्या कहेंगे? ये माफियाओं के खिलाफ हो रहे हैं, कोई वैसे आदमी के लिए थोड़ी हो रहे हैं। जो माफिया हैं वो डर रहे हैं, और डरना भी चाहिए, राजा का डर होना चाहिए, पहले कोई डर ही ना हा। आज के डेट में सब ये गुंडे लोग जो सब अंडरग्राउंड हो रहे हैं, ये सब लोग। और पहले चले जाओ मेरठ में, इतने सऊदीगंज में इतने वो हो गए गैर कानूनी काम, सारे बंद पड़े हैं। योगी आदित्यनाथ की तो वो है ये। अंकल, क्या नाम है आपका? भगवती परसा। अच्छा जी, बताइए कि क्या है चुनावी माहौल बुलंदशहर का? बुलंदशहर का तो यही है कि आपके बीजेपी को ही जानी है, और एलआर की तब फ्री समझो कभी भी। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में एलआर है जितने वोट बीजेपी की है, और फ्री की है ये। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं अंकल? 400 पार। 400 पार, यानी मोदी जी ने जो कहा है वो होके रहेगा? हाँ, होकर रहेगा, 400 पार है। 400 पार। क्या कहेंगे अंकल, क्या कारखे ऐसे लगते हैं कि मोदी जी ने अच्छे किए? अच्छे काम कर रहे हैं वो। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहना है? वो सब काम सही कर रहे हैं, जितने भी 2 नंबर काम करने वाले हैं वो उनको रोक रहे हैं। और ये वही लोग कहते हैं कि ऐसी कि ये गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं मिल रहा ना तो स्मार्ट कार्ड बन रहा उनका, ना राशन मिल रहा, तो वो तो गलत बदलाएंगे। ठीक है, धन्यवाद अंकल। आपका नाम क्या है? खेमचंद। खेमचंद जी, बताइए कि देश में चुनावी माहौल क्या नज़र आ रहा है, कौन जीत रहा है? मोदी जी जीत रहे हैं। मोदी ही जीत रहे हैं। तो क्या लगता है कि 10 साल में ऐसे क्या कार्य हुए हैं कि जनता का जो कहीं ना कहीं रुझान है वो इस तरह से है कि मोदी ही एक बार फिर से हैट्रिक लगाने वाले? मोदी जी ने सगरे ही काम अच्छे करे हैं, कोई काम ऐसा नहीं है जो उनका गलत हो। उन्होंने देश की तरक्की के लिए सभी काम करे हैं, सेना को भी मजबूत बनाया है, और इधर हमारे योगी जी ने भी रोडों पर बहुत अच्छा काम किया है। मिलजुल कर एक अच्छी सरकार है और सब काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि आरोप लगता है योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से वो एक्शन लेते हैं, चाहे माफियाओं पर एक्शन हो, फिर चाहे वो एनकाउंटर करना हो या बुलडोजर की कार्रवाई हो, कि ये तो मनमाना तरीका है, तो तानाशाही है। ये तानाशाही तरीका नहीं है, सही तरीका है। अगर कानूनी दापेज से तो इंसाफ अगर चाहेगा आदमी तो मिल ही नहीं पाता। तो योगी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। बुलंदशहर में क्या लगता है कि कौन जीत रहा है बुलंदशहर में? देखो, यहाँ बीजेपी वाले ही हैं सब, और बीजेपी ही जीतेगी यहाँ सर। तो जो सांसद है मौजूदा, वो उनको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी है क्या कि उन्हें टिकट क्यों दिया गया है, उन्होंने कार्य नहीं किया, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मोदी जी के नाम पर वोट मिलनी है सारी। तो मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगी। बुलंदशहर की जनता को आपने सुना है, और कई और लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या सियासी माहौल जो है वो फिलहाल बुलंदशहर का है। जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, बताइए क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में? हमें तो सरकार बढ़िया लगती है, और हम तो चाहेंगे आगे भी यही जाए।
तो बुलंदशहर से कौन जीत रहा है? हमारे यहाँ से वो है सांसद हैं भोला सिंह, वही जीतेंगे। क्या कार्य बुलंदशहर में ऐसे हुए हैं जो आपको लगता है कि भोला सिंह ही जीतेंगे? क्योंकि हमें तो नरेंद्र मोदी को वोट देना है, पार्टी को। हमें कांग्रेस को वोट देना है। कांग्रेस ने कुछ करा नहीं, पहले करा होगा, जो करा होगा वैसे नहीं करा उन्होंने। लेकिन कांग्रेस वादा कर रही है कि अगर आप हमें वोट देते हैं तो किसानों का हम उद्धार करेंगे, बेरोजगारी और महंगाई मिटाएंगे। ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वादे ही वादे करते हैं, करते कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री के बारे में क्या ख्याल है, कैसा कार्य उन्होंने किया है बतौर प्रधान? हमें तो लग रहा है कि 400 ही सीट हमें। 400 सीट जो प्रधानमंत्री ने कहा कि 400 सीट आएगी तो आएंगी आपके, आएंगी जरूर। अच्छा, योजनाओं की बात कर लेते हैं। योजनाओं का क्या लाभ मिला है आपको? आयुष्मान कार्ड से लेकर जो राशन की योजनाएं हैं, जो योजना आ रही हैं गरीबों को आ रही हैं, हमें ही तो हमारे बच्चे नौकरी पे हैं सरकारी पे, इसलिए हमारे लिए योजना लागू नहीं है। हम चाह रहे हैं, कर रहे हैं वो लोग। भैया क्या नाम है आपका? सुनील वर्मा। वर्मा जी बताइए कि क्या विचार है लोग बुलंदशहर को लेकर, क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पर योगी जी आए हैं जब से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बने हैं, और आगे भी वही आएंगे। और हमें चाहते हैं अभी जो जितने भी योजना कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, और गरीबों को बहुत सहायता मदद मिल रही है। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी आने वाला जो समय भी, वो भी अच्छा समय बीते, और इसके आने वाला कुछ नहीं जानते। नहीं, लेकिन आरोप लगाता है ना विपक्ष की महंगाई, बेरोजगारी और ये सब हो रहा है। तो पहले भी थी और अब भी थी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो महंगाई जो लगता है कि हाँ महंगाई चले, ऐसा कुछ नहीं है। आगे भी जो महंगाई थी और वो भी अब भी महंगाई वैसी है। लगता है लोगों का हाँ महंगाई हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भ्रष्टाचार था वो खत्म हो चुका है। वैसे भी अब लोगों को बहुत सुविधा मिल रही है, बहुत अच्छा मिली है, और कोई बदलाव नहीं, चीज़ नहीं है ऐसी। हाँ, पहले मगर ऐसा कुछ नहीं है अब कंट्रोल है, बहुत कंट्रोल है। पूरन गुप्ता नाम है। पूरन गुप्ता जी, अच्छा ये बताइए कि बुलंदशहर से हैं आप, तो चुनाव है, क्या माहौल है चुनाव का बुलंदशहर? चुनाव का तो सब अपना ही अपना है, जो सही काम करेगा वो उसको वोट मिलेगा। अच्छा, क्या लगता है कि बीजेपी कैसा काम कर रही है? बीजेपी तो सही काम कर रही है, करने में। बुलंदशहर में जो यहाँ के सांसद हैं भोला सिंह, क्या उन्हें एक बार फिर से टिकट मिलना चाहिए या कोई और? अब देखिए, तो पार्टी का काम है, पार्टी क्या करना चाह रही है, क्या लेकिन बतौर सांसद उन्होंने कैसा काम किया है, मैं ये जानना चाहती हूँ। सही है, शहर में सही काम हो रहा है। सही काम हो रहा है। अच्छा, एक बात और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं मौजूदा वक्त में, क्या एक बार फिर से वही प्रधानमंत्री बनने चाहिए, क्या विचार है आपके? हाँ, उम्मीद तो है। अच्छा, कुछ ऐसे कार्य आप मुझे बताएंगे कि जो बीजेपी की सरकार में हुए हैं, जो आपको काफी पसंद आए हैं कि ये काम अच्छे हुए हैं? देखो, अब ये तो जनता का काम है, जनता ही जाने। अंकल क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज जी, ये बताइए कि चुनावी माहौल बुलंदशहर का क्या कहता है? वही है जो पूरे देश का है, वही यहाँ का भी है, कोई अलग तो है नहीं। हाँ। कौन जीत रहा है चुनाव? बीजेपी जीतेगी। हाँ। ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी ही जीतेगी? क्यों विपक्ष में कोई चेहरा आपको नजर नहीं आता ऐसा? हाँ, विपक्ष मजबूत नहीं है, कंपटीशन देने को सक्षम नहीं है। सर, राहुल गांधी जो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम किसानों को तमाम सुविधाएं देंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, कितना भरोसा आप उनके इन वादों पर कर सकते हैं? भरोसा तो है, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि 100 साल से भी पुरानी पार्टी है। लेकिन लोगों का इस समय मोदी का वो चढ़ा हुआ है भूत। आखिर क्या वजह है? आप कह रहे हैं कि मोदी का भूत लोगों पर चढ़ा हुआ है, क्या वजह क्या है कि इस तरीके का माहौल बन रहा है? ये तो कहना मुश्किल है कि वजह क्या है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि 5 साल और आने चाहिए मोदी जी, ताकि भूत अच्छी तरह उतरे। हाँ, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का, सहज पके तो मीठा होए। तो अच्छी तरह 15-20 साल जब मोदी जी रहने चाहिए, और फिर आदमी विश्लेषण करेगा कि क्या भ्रष्टाचार मिटा, क्या कुछ वास्तव में भला हुआ देश का। मेरा नाम सौदान सिंह है। अच्छा सौदान जी, ये बताइए, बुलंदशहर से हैं आप, तो बुलंदशहर में चुनावी माहौल कैसा लग रहा है आपको, क्या नज़र आ रहा है? अभी तो कुछ भी ना लग रहा जी हमें, तो जब कैंडिडेट ना डिक्लेयर हुए तो। तो देश में क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी जीत रही है, क्या नज़र आ रहा है आपको? अभी तो कुछ नज़र ना आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब कैंडिडेट सामने है तभी तो होगा, तब तय करेंगे कि किस पार्टी को वोट देंगे। हाँ, अभी जब कैंडिडेट ना कोई सामने तो क्या करें। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 साल हो चुके हैं बतौर प्रधानमंत्री, कैसा कार्य उन्होंने किए हैं, और क्या लगता है कि प्रधानमंत्री वही बनेंगे या कोई और बनेगा?
देखो जी, ये तो मतदातन के ऊपर बात है जी, जो मतदाता जिसको करेंगे वही बनेगा मोदी। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने कैसा कार्य किया है? आप भी एक मतदाता हैं तो आप क्या कहेंगे? हम भी देंगे वोट किसी ना किसी को। मेरा सवाल आप समझ नहीं रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री कैसा कार्य किया है? आपने भी तो एज ए मतदाता देखा होगा ना, उन्होंने कैसा कार्य किया है? कार्य क्या जी, हमारी उम्र 60-65 साल की हो गई, शायद किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा ना करा होगा। क्या कहेंगे आप मोदी के बारे में, क्या कहेंगी? ठीक कर रहे हैं वो का गलत थोड़ी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। क्या ऐसे कार्य किए हैं आपको लगता है कि ये प्रधानमंत्री ने सही किया है? वो सही कर रहे हैं अभी तक, तो आगे को पता पड़ा आगे को क्या हुआ है। आगे वैसे तो सही कर रहे हैं। सही क्या, राशन मिल रहा है आपको? हाँ, राशन भी मिल रहा। और स्वास्थ्य सेवाएं जो आयुष्मान कार्ड है? हाँ, वो भी सब है। सब है? सब है। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब ठीक है? सब ठीक है। ठीक है, तो कुछ और लोग से जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है।